बात कर रहे हैं प्राण की। जी हाँ, पहचाना मुझे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और हेलो। वेलकम टू बॉलीवुड डायरीज बाय प्रभाकर। गंभीर आवाज में बरखुरदार कहने का वो अंदाज भला कौन भूल सकता है। जी हां, आज हम जिस एक्टर, जिस खास अभिनेता की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है प्राण किशन सिकंद। नहीं पहचाना? बात कर रहे हैं प्राण की। जी हां, पहचाना मुझे। तो आज प्राण साहब के डायलॉग्स, उनके अंदाज, उनके मैनरिज्म्स और उनकी फिल्मों की बातें करेंगे। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ। उनकी पहली फिल्म एक पंजाबी फिल्म थी, यमला जट, जो 1940 में आई थी। पहली हिंदी फिल्म उनकी थी खानदान, जो 1942 में आई थी। 350 फिल्मों में काम कर चुके प्राण साहब ने कई फिल्में जैसे मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, पूरब और पश्चिम, जॉनी मेरा नाम, जंजीर, विक्टोरिया नंबर 203, अमर अकबर एंथनी, बेईमान, डॉन, पता नहीं कितनी बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया। प्राण और अशोक कुमार साहब बहुत अच्छे दोस्त थे, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। 1969 से 1982 तक प्राण सबसे हाईएस्ट पेड विलेन में से एक माने जाते थे। बात करें प्राण साहब के डायलॉग्स की तो मजबूर का माइकल भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन साहब भी थे। एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन उन्हीं का रिवॉल्वर लेके उन पर बंदूक तान देते हैं और सवाल कर रहे हैं, तो वो बड़े रिलैक्स तरीके से, प्राण साहब का एक अंदाज था, बड़े रिलैक्स्ड तरीके से अपने डायलॉग्स बोलते थे। और वो डायलॉग यूं था कि उनकी गंभीर आवाज में कि अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस कर दो। भाई वाह, ये प्राण साहब का अंदाज। प्राण साहब एक बेहतरीन इंसान थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अंदाज, उनके मैनरिज्म्स, और प्राण साहब की एक खासियत ये थी कि हर फिल्म में उनका मैनरिज्म कुछ अलग होता था। जैसे एक फिल्म में वो सिक्का उछाल के हेड टेल्स किया करते थे, एक फिल्म में वो परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते थे, और एक फिल्म मर्यादा जिसमें उनके साथ राजकुमार थे, उस फिल्म में वो लास्ट जो सिगरेट के अंश होते हैं उसको अपने मुंह के अंदर लेके वापस उसे निकाल के फिर डायलॉग बोला करते थे। एक फिल्म अमर अकबर एंथनी, उसमें प्राण साहब और जीवन साहब का एक सीन है जिसमें जीवन साहब उनके जूते को साफ कर रहे हैं और उन्हीं का डायलॉग प्राण साहब दोहरा के और बोल रहे हैं कि हम भी सोच रहा है कि विस्की पीने में मजा क्यों नहीं आ रहा है, बर्फ डालना भूल गया। फिर वो बर्फ डालते हैं, फिर कहते हैं वो जीवन साहब को एक सिक्का उछाल के, जो जीवन साहब ने उन्हें दिया था, ये लो, पहचाना इसे? ये वही कन्नी है रॉबर्ट सेठ जो तुमने मुझ पर उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। बहुत ही शानदार सीन था वो। इस पर जीवन साहब कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अपने अंदाज में।
कालिया फिल्म का जेलर रघुवीर सिंह, उसमें प्राण साहब के डायलॉग्स कादर खान के द्वारा लिखे गए और टीनू आनंद उसके डायरेक्टर। यहाँ पे अगेन उनके सामने अमिताभ बच्चन जो उनसे कुछ संवाद कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि हमारा एक रिकॉर्ड है। इस पर प्राण साहब का एक बहुत खूबसूरत डायलॉग कि तुम्हारा एक रिकॉर्ड है तो मेरा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जब भी बाहर गया है तो उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है कि जब भी दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में ना जाए। अब प्राण साहब की बात करें तो प्राण साहब के बारे में एक चीज मशहूर ये थी कि वो दिल के बड़े दिलदार इंसान थे। अगर उनके साथी कलाकार को उनकी कोई चीज पसंद आ गई तो कितनी भी महंगी चीज हो, वो दानवीर कर्ण की तरह उस चीज को वो प्रेजेंट कर दिया करते थे। और किसी की हेल्प करनी हो सबसे पहले प्राण साहब आते थे। प्राण साहब पर्दे पर एक खलनायक का रोल करते थे, लेकिन असल जिंदगी में वो एक बहुत ही नेक इंसान थे। एक फिल्म जिसमें उनका सामना डैनी से है, उस फिल्म का डायलॉग सनम बेवफा, जिसमें सलमान खान भी थे। उस फिल्म में फतेह खान का किरदार प्राण साहब ने निभाया था। क्या डायलॉग, लाजवाब डायलॉग मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। शायद तू ये भूल गया हो कि फतेह खान इस दुनिया में अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी बला की जिद भी पैदा हुई है। और अगर ये जिद किसी जिद पर आ गई तो मैं अपनी बेटी के रास्ते में पड़े बेशुमार कांटों को तो अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते में दहकते अंगारे भर दूंगा। वाह, प्राण साहब का ये अंदाज फिल्म सनम बेवफा में। कमाल का डायलॉग, कमाल की डिलीवरी, कमाल के मैनरिज्म। फिल्म शराबी जो 1984 में आई थी, इस फिल्म में प्राण साहब के साथ बच्चन साहब भी थे और इस फिल्म में उन्होंने एक बिजनेसमैन राय साहब अमरनाथ कपूर का किरदार प्ले किया था, जो अपने बेटे से वार्तालाप कर रहा है। विक्की अमिताभ बच्चन का किरदार था। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि डैडी आप ये बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर ही बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। तो प्राण साहब एक डायलॉग बोलते हैं कि आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। प्राण साहब ने हर तरह के किरदार निभाए, कॉमेडी, विलन, कैरेक्टर रोल्स, और हर रोल को बखूबी निभाया। अब जंजीर फिल्म में उनका शेर खान का किरदार, इस फिल्म में भी उनके साथ अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने। उस फिल्म का एक डायलॉग, जब वो अमिताभ बच्चन से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं और अमिताभ बच्चन उनसे कहते हैं कि जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए तब तक खड़े रहो। तो इस फिल्म में इस पर प्राण साहब का एक मशहूर डायलॉग जो आज भी मशहूर है, इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। प्राण साहब ने वाकई अपने कैरेक्टर्स, अपने रोल्स से हर किरदार को जीवंत किया। फिल्मी दुनिया में उनका यह योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अब कैरेक्टर रोल्स की हम बात कर रहे थे और कॉमेडी की बात कर रहे थे, तो कैरेक्टर रोल जिसमें कॉमेडी टच था वो फिल्म कर्ज में कबीरा का किरदार था, जिसमें वो कबीर दास की तरह दोहे बोला करते थे। उसका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि प्यार मोहब्बत में तो हम तन मन धन लुटाया, धोखा दे दिया दोस्त, देख अब कबीरा आया। वाह। डॉन फिल्म का डायलॉग भला कौन भूल सकता है। इसमें भी उनके सामने अमिताभ बच्चन साहब थे और
एक दो डायलॉग्स मैं बताता हूं कि इंसान अपनी बुराई छोड़ सकता है, लेकिन इंसान की बदनामी हमेशा साथ बनी रहती है। मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता जितनी अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूं। वाह, कमाल का डायलॉग। प्राण साहब जब भी किरदार निभाते थे उसमें डूब जाते थे। प्राण साहब के खलनायक वाले किरदार इतने खतरनाक हुआ करते थे कि आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम प्राण नहीं रखा। ये उनका खौफ था, उनके किरदार का खौफ था। वैसे जाती जिंदगी में वो बेहद बेहद नेक और बहुत अच्छे इंसान थे। एक विक्टोरिया नंबर 203 का डायलॉग है जिसमें उनके साथ अशोक कुमार भी थे। वो डायलॉग कुछ यूं था कि झमेला 4 दिन का था, झमेला 4 दिन का था, हवाली थे मवाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से उसके हाथ खाली थे। भाई वाह, प्राण साहब के बारे में तो एक एपिसोड में इतना कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। आगे भी हम प्राण साहब को लेकर कुछ ना कुछ एपिसोड्स करेंगे। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी कलाकार के डायलॉग्स के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके मैनरिज्म्स के बारे में, उनके जीवन से हर जुड़े पहलू के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम है बॉलीवुड डायरीज बाय प्रभाकर और मैं हूं आपका खादिम प्रभाकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सबसे प्यार कीजिए। भगवान आप सबको सुखी और समृद्ध करें। नमस्कार।